तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि एन लगातार एन संख्या का गुना क्या होता है, हमेशा उनके फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल से विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित होता है। ये चीज हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? जैसे बताया था ना पहले पिछले क्लास 1 2 3 4। ठीक, ये क्या होता है? सभी संख्या, तो इसके n फैक्टोरियल से कितना संख्या है? 4। तो 4 फैक्टोरियल से ये पूरा डिवाइड हो जाता है ना? तो यही चीज हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस पे आधारित हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं n-3, क्या है, n-2, n-1, फिर हो गया क्या, n-1 के बाद ये हो गया n। ठीक है, फिर हो गया n+1, n+2, n+3। ठीक, कहता है कि हमेशा किस संख्या सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगा। ये कहता है हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगा, बताओ। तो हम बताए ना, इससे पहले बताए कि इसके फैक्टोरियल, जैसे क्या है मेरा, देखो n-1 n2, ये क्या है मेरा, लगातार ये एक सीरीज चल रहा है। लगातार n संख्याओं का गुणन उनके फैक्टोरियल से क्या होता है, पूरी डिवाइड हो जाता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा n-3, n-2, n-1, n+1, n+2, n+3। तो ये क्या है मेरा, ये एक लगातार संख्या का सीरीज है ना। लगातार संख्या, कोई भी संख्या तुम ले लो, जैसे 5 ले लिए, 5 ले लिए, n का मान क्या ले लिए, 5। तो 5 में 3 गया 2, 5 में 2 गया 3, 5 में गया 4, यहाँ पे ले गया 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 10 7, यहाँ पे 8। लगातार सीरीज बन गया मेरा। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने अंकों का सीरीज बना, 7 का 7। तो ये हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल से। तो 7 फैक्टोरियल क्या है मेरा, बताओ। ऑप्शन में जैसे कि मान लो दिया हुआ है मेरा 651, 2 में दिया है 5 50 40, सी में दिया है 50 54, डी में दिया है 60 61। तो क्या आ जाएगा इसका, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे हम, 7 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो इसी से हमेशा उतनी संख्या से डिवाइड होगा। तो 7 का फैक्टोरियल क्या होगा मेरा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, कितना गया मेरा, इधर से करो, 3 दूनी 6, बाकी 24, 24 पंजे कितना गया, 24 पंजे 24 छक्के, 24 गुना 5 गुना 6 गुना 7, 6 पंजे 30, 24 दिया
गुना 7 कितना गया, 7 14 बाकी है 50 40 कितना गया मेरा 50 40। तो मेरा क्या ऑप्शन हो गया सही, ये हो गया हमारा 50 40। समझ लिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, जैसे कि मेरा अगला क्वेश्चन है एन फिर क्या है एन स्क्वायर माइनस 1 फिर एन स्क्वायर माइनस 4। ये क्या है, ये मेरा दिया है। फिर बोल रहा है हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित है, किससे होगा, हमेशा सबसे बड़ी संख्या से विभाजित, हमेशा किस बड़ी संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका, बताओ किससे होगा। 125 130 ऑप्शन में दिया, सी में 140, डी में 120। क्या आएगा, सेम वही चीज पैटर्न हमको पकड़ना है। इसका क्या करना है, पैटर्न देखना है। एन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन इसको स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर कुछ भी हो सकता है ना, ये एन सूत्र में एन स्क्वायर, इसको एक स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। एक का कुछ भी करेंगे तो एक ही आएगा ना, इसको ऐसे हम कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसको हम एन स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं। अब मेरा क्या एक फार्मूला बन गया, फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र क्या आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस बी। इसी तरह ये क्या आ जाएगा हमारा एन इंटू फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस 1 ए माइनस 1, उसी तरह ए प्लस ए। ठीक है, हो गया ना। तो इस पर हम क्या करेंगे, अब देखो एक सीरीज बन गया ये। अब कोई भी संख्या रख लो, एक मान लीजिए हम 5 रख लेते हैं। 5 गुना 6 गुना 5 में गया 4, 5 कितना गया 7, यहाँ 5 में 2 गया 3। तो देखो एक सीरीज बन गया, इसको सीधा से लिखने का क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7, ये कंटिन्यू पूरा नंबर बन गया ये। इसका मतलब ये डिवाइड होगा किससे, इनके फैक्टोरियल से। कितने अंक है 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल से किससे होगा, तो 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा मेरा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना गया, जो 20 60 60 ने 120 कितना गया 120। इसका मतलब मेरा 120 सही है। क्लियर है। अब और एक क्वेश्चन देते हैं, इनका किस संख्या के लिए हमेशा विभाजित होगा 9a स्क्वायर प्लस 9a, ये दिया होगा हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित है। सेम क्वेश्चन वही है, इसको हम कैसे करेंगे। ऑप्शन मारो दे रखा है 42 18 24 कुछ भी दे दो 12, इस तरह से दे रखा है। तो हमेशा ये किस संख्या से विभाजित है बताओ। इसको अगर सीरीज बनाने आता है तो बना लो, या फिर दूसरे तरीके से हो जाएगा। जैसे 9a स्क्वायर प्लस 9a है, तो क्या करेंगे इसमें 9 9 इसमें क्या कॉमन है 9a हम बाहर कर लेंगे, और क्या बन जाएगा यहाँ a प्लस 1। तो मेरा एक सीरीज बन गया 9 तो रहेगा ही बाहर, ये बन गया a प्लस 1, मतलब ये 2 का सीरीज बन गया मेरा। 2 कंटिन्यू 2 लगातार नंबर का गुणन का सीरीज बना ना, 1 और 2। अगर 1 का मान 1 रखेंगे तो 1, अगला मान 2 हो गया। तो मतलब
मतलब हमेशा क्या आ जाएगा इसका मान मेरा 9 इंटू फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना आता है 2 गुना 1 2 ही होगा तो 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा ये 18 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो इसी तरह से इसको करना है और इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या करेंगे जैसे 9 मेरा है, सबसे बड़ी संख्या निकल 9a² प्लस 9 है, ठीक है। वो निकालना क्या है सबसे बड़ी संख्या बोल रही है जैसे कि ये पूर्ण हमेशा विभाजित हो, तो 9 का मान एक का मान हम रख लेते हैं कितना 1, तो 9 गुना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 गुना 1 का 1 कितना हो गया 9 प्लस 9 18 हो गया मेरा 18। हाँ तो ये 18 आ जाएगा। या फिर और आगे चेक कर लो 3 तक लगभग 1 2 3 चेक करने से हो जाता है। ये बराबर हम क्या ले लिए 2, क्या ले लिए 2, तो 9 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 गुना 2 कितना गया 36 प्लस 18 कितना गया जी 54 कितना गया 54। इसी तरह सी और एक बार 3 ले लो कितना जाएगा 3 9 इंटू 3 तिहाई 9 प्लस 9 तिहाई 27 81 प्लस 27 कितना गया तो 108। तुम्हारी संख्या क्या है 18 54 और 108। तो इसमें क्या पूछता है हमेशा सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे इसका HCF निकाल लेंगे। इसका HCF कितना आ जाएगा 18 54 108 का, तो यही आ जाएगा 18। HCF किसको कहते हैं कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर जिसको भी ये तीनों डिवाइड हो जाए। इसमें क्या है इसमें तो इसका HCF पढ़ा है HCF, यही है इसका HCF भी निकाल के हम बना सकते हैं। इसका HCF हो गया मेरा कितना 18। HCF यही मेरा सबसे बड़ी संख्या हुआ। नेक्स्ट देख लेता है। जैसे हम और एक क्वेश्चन देते हैं तुमको n³ माइनस n दे दिया n माइनस 2, ये भी बोलेगा हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित है, ये भी बोलेगा हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित है। इसको कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर दिया है मेरा n इज ग्रेटर देन 2, n क्या दिया है 2 से हमेशा बड़ा दिया है, क्या दिया है n हमेशा 2 से बड़ा, ठीक है ना। तो इसको अगर तुमको ब्रेक करना आता है तो कर लो, नहीं तो क्या करेंगे हम इसमें वैल्यू पुट करके ही बनाएंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। वैल्यू से भी हो जाएगा या इससे भी हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें क्या आ जाएगा n³ है माइनस n है या n माइनस 2 है, इस तरह से है ना जी। देखो हम इसमें क्या करेंगे हम n एक बाहर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा n² माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ n माइनस 2, तो यहाँ n हो गया, तो एक बार क्या आ जाएगा यहाँ से मेरा n माइनस 1, एक बार n प्लस 2, यहाँ से फिर क्या आ जाएगा n माइनस 2। अब देखो एक सीरीज बन गया, ये भी क्या बन गया एक सीरीज बन गया। अब इस सीरीज में देखो कि लगातार बन रहा है। जैसे मान लेते हैं इसको हम ले लिए 4 ले लिए, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 2 6,
4 में 2 गया 2, अरे गड़बड़ हो गया क्या? पाँच कहाँ चल गया यहाँ? अरे यार यहाँ पे n+1 आता, n+1 तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, देखो एक सीरीज बन गया 2 3 4 5, कंटिन्यू बन गया, स्पेशल लिख सकते हैं 2 3 4 5 का सीरीज बन गया। ठीक है, तब क्या होता है, पता है कि लगातार किसी संख्या के गुणन का हमेशा किसी डिवाइड होता है, उनके फैक्टोरियल से, क्योंकि 4 अंकों का फैक्टर 4 का फैक्टोरियल निकाल दो, जो आंसर होगा वही आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल क्या आता है मेरा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 के 12 12 दूनी 24, मेरा क्या गया आंसर 24। तो यहाँ तक क्लियर है ना जी? क्लियर है ना? तो इस तरह से कोई भी संख्या का निकाल सकते हो ना। क्या और बता दें? बताओ, और बताना पड़ेगा। और एक लिख लेते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन और देते हैं। देखो देखो, n² + 1, यहाँ है n² - 1, है ना? कहते हैं कि जहाँ एक ऑड नंबर है n = 1, हमेशा पूरी तरह किससे विभाजित होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि जहाँ n क्या है मेरा, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो हमेशा किस बड़ी संख्या से विभाजित होगा, यही ना है, n = 1, ये कंडीशन दे के रखा है। तो इसमें क्या करना है हमको, वैल्यू पुट करके भी हम चेक कर लेंगे। क्या पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है किसी भी से, उनका HCF क्या होता है, HCF। तो हम HCF निकाल लेंगे। हमको n का तो और रखना, क्या रखना है हमको, और तो n हम क्या क्या रख लेंगे, मान लेते हैं 3 रख लेंगे, n = 5 रख लेंगे, n = 7 रख लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, n का मान 3 रख के, n² + 1 है, n² - 1 है, तो यहाँ पे 3 3 9 1 कितना हो गया 10 इंटू हो गया ना 8, ये हो गया। एक पुट वैल्यू करने पे 5 रख लेते हैं, 5 25 1 कितना हो गया जी 26 इंटू 25 में गया 24। उसी तरह हम इसमें कर लें 7 49 50, यहाँ पे कितना गया 48। तो इसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा HCF इनका। तो इसका हम अगर HCF निकालेंगे तो वही मेरा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। तो HCF निकालने के लिए आता है, HCF क्या करना पड़ता है, जैसे इसमें सबसे बड़ा कॉमन लेंगे, सबसे छोटा 2400 डायरेक्ट, तो इनका HCF क्या आ जाएगा 16 HCF आ जाएगा इनका। ठीक है, 16 देखो सबको डिवाइड कर दे रहा है, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं 16। इसका कॉमन फैक्टर निकाल के हम बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हम HCF निकाल के ही इन सबको सॉल्व कर लेंगे, है ना?